नमस्कार, मैं रोशन सिंह इस शो का होस्ट आपका स्वागत करता हूं इस शो में जिसका नाम है कहानी संघर्ष की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा शो जो है इंस्पायरिंग लोग और जो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं और वैसे लोग को हम लाते हैं। और ऐसे ही आज हमारे साथ है बहुत ही इंस्पायरिंग, जो हम कुछ बयान नहीं कर सकते वैसे इंस्पायर है। आज हमारे साथ मिस्टर राणा मुखर्जी है और वो 26 साल के हैं और वो बी इंजीनियरिंग किए मैकेनिकल में। और वो मैकेनिकल करने के बाद ये अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो ब्लड प्रोवाइड करते हैं जिसको भी ज़रूरत है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो हॉस्पिटल में कुछ ऐसा प्रोग्राम चला रहे हैं। चलिए आइए उनसे मिलते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं राणा जी का। राणा जी, आप ये बताइए कि आपको ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जो चीज़ आप कर रहे हैं, जो मतलब जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप बी मैकेनिकल किए हैं एंड देन ये काम कर रहे हैं, आप कहाँ से इसका शुरुआत हुआ? शुरुआत तो ऐसा है कि ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरी गॉड गिफ्टेड ही है। मैं बचपन से ही मेरे को हेल्पिंग नेचर का जो एक हेल्पिंग नेचर होता है, बचपन में जब मैंने होश भी नहीं संभाला था KG1 KG2, तब भी अपना टिफ़िन ले जाके मैं जो वहाँ के क्लीनिंग स्टाफ होते थे उनको बांटना, ऐसा चलता रहा। और जो एक्चुअल एक बड़े लेवल पे स्टार्ट हुआ तो क्लास 9 से मैंने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरुआत की। उसी शुरुआत करने पर वहाँ के वो अक्सर कुछ गांव के बच्चे रहते थे, तो उनके कभी बीमारी की वजह से उनके माँ बाप को उनको अस्पताल ले जाना पड़ता था। तो जहाँ हम देखते थे बहुत सारा करप्शन की वजह से उन लोग अपना इलाज नहीं करा पाते थे। तो इलाज के लिए कोई दलाल पैसा मांग रहा है, कभी कोई डॉक्टर उससे अलग से पैसा मांग रहा है, ये सब बहुत होता था। तो मैं क्लास 10 से ये सोच कर रखा था कि उस हॉस्पिटल में मुझे घुसना है, लेकिन कैसे किस हिसाब से घुसूँ ये कुछ भी मुझे पता नहीं था। जब मैं इंजीनियरिंग करने गया, मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली चलता रहता था कि मैं कोरबा के लिए क्या करूँ। कोरबा को करप्शन फ्री बनाना है, वहाँ के हॉस्पिटल्स को सुधारना है, वहाँ का एजुकेशन सुधारना है, क्या करूँ। इंजीनियरिंग करके जब मैं रिटर्न कोरबा को आया, यहाँ कई बस्तियों में अभी ट्यूशन क्लासेस हमने चालू किए, वहाँ उनको मोरल वैल्यूज समझाते हैं। उसके अलावा 15 अगस्त से 15 अगस्त 2016 से मैंने ये चालू किया वहाँ पे रात का खाना। तो पेशेंट के साथ जो भी अटेंडर आता है उनको हम खाना खिलाते हैं। इससे क्या होता है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, उनके ब्लड की व्यवस्था या उनको बाहर रेफर कर रहे हैं तो उनको कैसे भेजा जाए और वहाँ पे उनको रुकने खाने की कैसे व्यवस्था की, ये सारे चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेके उनको जो हेल्प हो सकता है वो हम करवाते हैं। इसके अलावा फिर वहाँ पे जो करप्शन चलता था, स्मार्ट कार्ड ब्लॉक करने का, वहाँ लोग पैसा लेते थे, ब्लड के लिए लोग पैसा ले लेते थे। कोई ब्लड डोनेट किया तो उनसे 3000 2000 ले लिया। अब वो पूरा पैसा ही उतना लाया, वो उसके बाद फिर रहेगा खाएगा क्या, इलाज तो दूर की बात है। ये सब चीज़ अभी 99% हम लोगों ने इस चीज़ पर जीत हासिल की। ये टोटल चीज़ खत्म हुआ है। और कई बार ऐसे भी हुए, कुछ लावारिस लोगों को मैंने एडमिट कराया, उनका डेथ हुआ, तो उनका कफन दफन भी किए, ऐसा भी हुआ। तो बस मेरा एक मोटो लेके चल रहा मैं, कोई भी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति उसको मदद के लिए बोलने से पहले हम उस तक पहुंच जाएं और उसकी मदद हो जाए, बस इस मोटो को लेके चल रहा हूँ। जिस दिन ऐसा हो जाए उस दिन मेरा सपना पूरा हो जाए। तो आप मुझे ये बताएंगे, जैसे आप ये चालू किए तो आप मतलब कुछ सोचे नहीं कि कितना प्रॉब्लम आने वाला है या कुछ ऐसा? सोचा था मैंने, मुझे पता था बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, बहुत सारे लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हुए कि तुम ना कुछ कमाते हो ना कुछ करते हो, तो 1500 रुपीज़ तुम डेली का कहाँ से लाओगे। तो मैंने तो बस चालू कर दिया, मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और बस चालू कर दिया। आज उसी की कृपा है कि वो बहुत अच्छे से चला रहा है। पहले हम रोटी सब्जी खिलाते थे, आज रोटी चावल सब्जी हो गया, गर्म पानी भी हम अवेलेबल करवा रहे हैं, सुबह चाय भी पिला रहे हैं, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा। आपका जो सोच है वो बहुत ही उम्दा सोच है, क्योंकि आज के जो युग में, आज के जो जनरेशन चल रहा है उसमें क्या है, लोग जो है कि कुछ ये सब जो चीज़ सोचते नहीं उसके बारे में। क्योंकि आज जो सोचते हैं कि कुछ कर लें, मतलब कुछ पैसे कमाएं, जितना हो सके पैसे कमाएं, फॉरेन जाते हैं लोग,
है ना। तो ये सब जो थिंकिंग है, आइए थोड़ा सा बैठिए, आपसे और भी हम चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, अब हम राणा भाई के कुछ हमने कुछ वीडियोस लिए हैं, और वो दिन भर एक्चुअली करते क्या है, वो किस टाइप से बिजी रहते हैं, और वो कौन सा एक हॉस्पिटल है जहाँ पे वो ये फ्री फूड चलाते हैं। चलिए आइए देखते हैं उनके कुछ क्लिप्स। आप राणा जी के माता जी हैं, तो आपको कैसा लगता है जब राणा जी ये सब काम करते हैं? मुझे बहुत प्राउड फील होता है हाँ। और मैं चाहती हूँ कि वो अपने ये काम में और आगे बढ़े। वो कितना मदद मिलता है इसमें, मतलब? बहुत राहत मिला मेरे को। हाँ। अच्छा लगा। जो इन लोग कर रहे हैं, राणा भाई जो कर रहे हैं, हाँ। राणा भाई बहुत अच्छा काम है। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है। भगवान को अच्छा रखे। हाँ। और अपने देश की सेवा करें। ऐसा नहीं है कि जिन लोग डिफेंस में हैं या जिन लोग कोई पोस्ट में हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, उन्हीं लोग सोसाइटी को मतलब प्रोग्रेस कर सकते हैं। बचपन से ही मैंने बहुत सारी तकलीफें और संघर्ष देखी अपनी ज़िंदगी में। साथ ही दूसरों की ज़िंदगी में ये सब तकलीफें देख के लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए समाज के लिए। नमस्कार, मेरा नाम राणा मुखर्जी है। मैं बी मैकेनिकल पास आउट हूँ। जरूरत होगा बता दीजिए, एक घंटा पहले बता दीजिए। अरे वो वैसा कर देंगे। सब्जी मेरे को बता। सब्जी अरे कैसा लगा राणा भाई आपको अपना संघर्ष? और आपने जो बनाया बहुत अच्छा लगा। हम्म, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं मतलब इस तरह का कुछ शो में मैं आ रहा हूँ। वो सब पूरा क्रेडिट आपको और आपकी टीम को जाता है। नो, आपके जैसे एक्चुअली ये तो हम जो कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। जो आप कर रहे हैं, जो सोच है, मैं समझ सकता हूँ। डेली जो आप सुबह से शाम तक जो प्रॉब्लम आप फेस करते होंगे, वो रियली आप, मैं उसको बयान नहीं कर सकता, मैं उसको फील नहीं कर सकता, क्योंकि वो मैं जान सकता हूँ। क्योंकि हम जो थोड़ा सा ये काम करते हैं, उसमें भी हम कितने सारे चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करते हैं। राणा भाई, आप इतना सब कुछ करते हो, तो ये हिम्मत कहाँ से आप जुड़ा पाते हो? ये तो बस ऊपर वाला ही दिया हिम्मत। ये तो एक समय था जब मैं ब्लड को देख के डरता था, ब्लड देख के भगता था। दिन भर ब्लड से खेल रहा हूँ।
डेली का 10 से 15 यूनिट ब्लड की व्यवस्था करना पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी। हर जगह से आज भी फोन आया, डेली फोन आते हैं, आज क्या डेली फोन आते हैं। ब्लड की व्यवस्था करना, लोगों बर्न पेशेंट आते हैं, पहले ये सब डरता था, आजकल ये सब मेरे लिए रेगुलर वो रूटीन में आ गया है। और आपको ऐसा नहीं लगता इस टाइम में जो आप 26 के हैं, आप चाहते तो कहीं हम जॉब करते या घूमते या कुछ भी ऐसा करते, आप फील नहीं होता कोई किसी को देखते होंगे, बट आप दिन भर ब्लड के लिए घूमते हैं तो आपको कुछ फील नहीं होता ऐसा? फील तो नहीं होता। मैं जब भी ऐसा कुछ फील होता है तो मैं भगत सिंह को देखता हूँ। किसी एक को तो भगत सिंह बनना पड़ेगा सोसाइटी के लिए। और कोई अगर सिर्फ व्हाट्सएप पे और एफबी पे ही क्रिटिसाइज करता रहे, हाँ सही है, तो सोसाइटी नहीं सुधरेगी। किसी एक को भगत सिंह बनना पड़ेगा। अब उसको उसके लिए उसके अपने इच्छाओं को मार के सेक्रीफाइस करके, अपने घर वालों को इच्छाओं को सेक्रीफाइस करके उसको काम करना पड़ेगा। और होता है, पेन होता है, घर वालों को होता है, तकलीफ होता है, उनकी भी कुछ उम्मीदें रही होंगी मेरे से, मैं कहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि ये ज्यादा जरूरी, उनकी उम्मीदों को तोड़ के अगर 10 लोगों का भला हो रहा, मुझे उसमें ज्यादा खुशी हुई। और मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप लाइफ में ऐसा समय आया है कि आप बहुत टूट गए हों, या फिर आपको कुछ ऐसा जो मतलब जिंदगी से हारना होता है ना, कभी ऐसा हारे कैसा, कभी ऐसा टाइम आया है? हाँ, कई बार आया है। कुछ ऐसे पुअर पेशेंट आए मेरे हाथ में, बहुत लोग खत्म हो गए। उनके लिए वो मेरे से हेल्प मांगते रहे, लेकिन मैं भी उस लेवल तक का सोशल सर्विस नहीं कर पाया मैं उनके लिए। बहुत लोगों से बात किया मैंने पैसे फंड इकट्ठा करवाने का, बट नहीं कर पाया। कुछ हॉस्पिटल मैनेजमेंट की करप्शन थी उसमें। मेरे हाथ में वो बच्चा, पैदा हुआ बच्चा, उसकी माँ ने सौंप दिया कि अब बचेगा तो आप, मतलब ये सारा ये आपका, लेकिन नहीं बचा पाया। ऐसे कई केसेस आए मेरे पास। तब से मैं ठान लिया कि उस अस्पताल को सुधारने का रास्ता मुझे यही दिखा कि उस अस्पताल में घुसना पड़ेगा। आज हम खाना देने के माध्यम से घुसे हैं वहाँ पे, और उस माध्यम से वहाँ के बहुत सारी चीजें पता चली। क्या समुद्र दूर से अच्छा लगता है, या किसी ने बता दिया वहाँ नमक है, तो बस इतना हमको पता है। लेकिन जब हम उसमें घुसे तब पता चला कि वास्तविकता में कितना नमक है उसमें, इतनी ज्यादा करप्शन और इतना ज्यादा गंदगी है जिसको खत्म करते करते मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ और करता रहूंगा जब तक ये खत्म नहीं होगा। वो चाहे पूरे इकट्ठे हो जाए ना, तो भी मैं हार नहीं मानूंगा, डर से इस चीज को सुधार करूंगा। तो आज तक आप बहुत सारे चीज़ों को फेस करते हुए आए होंगे। आप कुछ ऐसे टाइम आप फेस करते हैं, जैसे सुबह से आप मेनली क्या फेस करते हैं, मेजर क्या आपका जो ट्रबल रहता है, जो संघर्ष रहता है सुबह से शाम तक, वो है? सुबह से शाम तक जो ब्लड का फोन आता है, हाँ। ब्लड का एक्चुअली ऐसा है कि हम 10 को फोन लगाते हैं तब एक बंदा तैयार होता है कि हाँ भैया मैं ब्लड दूंगा। ये सबसे बड़ी परेशानी है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, या ये कहें कि लोग एक दूसरे के बारे में सोचना खत्म कर दिए। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी प्रोग्राम की लोग एक दूसरे के बारे में सोचना चालू कर, जो हम इंडियंस पहले से करते आए हैं, आज वही चीजों को दोबारा रिपीट करना। तो घर में जो अनुपयोगी दवाइयां हैं, जो रद्दी पेपर है, ठीक है, हम पैसे मांगते हैं, वो पैसे नहीं देते, तो उस पेपर्स को कलेक्शन करना, पेपर्स कलेक्ट करके पेपर को बेच के जो पैसे आते हैं वो सही जगह पे लगाना, किसी जरूरतमंद के लिए लगाना। अनुपयोगी दवाइयों को लेके गरीब तक पहुंचाना, फ्री ऑफ कॉस्ट उस तक पहुंचाना। हम उस तक, मतलब जितना ये सब हो सकता है, लोगों को बस अवेयर कर रहे हैं, ये काम चल रहा है। अब इसमें ट्रबल तो रहता ही है, कुछ लोग हमको दलाल बोलते हैं। ये सारी चीजों को सुन के भी काम करना, ये बहुत बड़ा, मैं डेली सुनता हूँ ये चीज। ब्लड बैंक में ले जाता हूँ तो उसको लगता है कि इसका कमीशन बंदा हुआ। ये सारी चीजों को सुन के भी हम काम करते हैं। रात को खाना बांटने जाते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट फंड से लेके बांट रहा है, ये आपको कितना मिलता है, वो यकीन ही ना करे कि हमको भाई ऐसे ही काम कर। ये सारी चीजों को सुन के थोड़ा दुख भी होता है, लेकिन दुखी होकर अगर ये काम छोड़ दिए तो फिर संघर्ष का है। तो राणा भाई, आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारे साथ इतने अच्छे, इतने महापुरुष बैठे हैं, क्योंकि वो 26 साल के हैं, वो चाहे तो अपना जीवन जी सकते हैं, लेकिन वो देखिए वो आज इतने सारे काम कर रहे हैं और लोग उसमें भी क्रिटिसाइज करना बंद नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि लोगों का काम कहना है और ये संघर्ष डेली करते हैं, और ये जो भी काम करते हैं फ्री में करते हैं, और इनके जेब से भी पैसा जाता है मंथली, बट ये मैनेज करते हैं, ये कुछ अपना इंश्योरेंस का काम करते हैं, उनसे जो पैसा मिलता है उसमें मैनेज करते हैं, तो ये किसी से मांगने नहीं जाते हैं।
बट कोई अगर मदद करना चाहे तो ज़रूर आ सकता है, मदद कर सकता है। और आप जो भी चीज़ वेस्ट करते हैं वो इनको यूज़ करते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं क्या क्या एक्चुअली अभी ये काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी क्या क्या आप कर रहे हैं, जैसे फ्री में कपड़े प्रोवाइड करना। फ्री में कपड़े प्रोवाइड करना, फ्री में चप्पल प्रोवाइड करना। कुछ जो घर में जो हमारे आपका एक चप्पल टूट जाता है तो आप उसे फेंक देते हैं, सही है, सही है। उस चप्पल को आप हमें ला के दीजिए, हम रिपेयर करके उसे अच्छा, जरूरतमंद तक पहुंचाते हैं। अच्छा अच्छा। दूसरा, दवाई कलेक्ट करके जो अनुपयोगी दवाई है, जैसे क्रोसिन आपने खाया, घर में लाया 10 लाया, 1-2 खा के बुखार ठीक हो जाता है तो एक कोने में पड़ा रह जाता है, उस दवाई को हम तक पहुंचाइए। ऐसे भी पेशेंट्स मेरे को मिलते हैं जिनके लिए 10 रुपए खर्च करना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो उन तक ऐसे जरूरतमंद तक हम पहुंचाते हैं। लावारिस जो लाशें रहती हैं उनका कफन दफन भी करना जहाँ तक होता है, अभी तक ऐसे 7-8 लोगों का हमने कफन दफन भी कर चुके हैं। उसमें भी हम अपने पैसे लगा के, जो भी पुलिस से पंचनामा करके, जो भी उसकी इंक्वायरी होती है वो सारा चीज़ करके ये कर चुके हैं। और जो मेन काम चल रहा है वो है ब्लड का और जिला चिकित्सालय में फूडिंग का। रात को निःशुल्क भोजन पेशेंट के साथ जो अटेंडर आते हैं, और सुबह की चाय डेली चल रही है। लगभग 70 से 75 लोग डेली का वहाँ खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। दोस्तों इसके लिए हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो राणा भाई कर रहे हैं वो रियली ग्रेट है। और इसके लिए हमको आप देख ही सकते हैं, वो 7:30 बजे डेली 100 बेड हॉस्पिटल है, वो कोरबा स्थित छत्तीसगढ़ में है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे खाना खिलाते हैं। तो जो ये कर रहे हैं दोस्तों, इसके लिए बहुत बड़ा एक सैल्यूट बनता है इनके लिए। और ये फ्रेंड्स, ये इनके लिए एक सैल्यूट है जो ये काम करते हैं। तो सही में आप जो काम करते हैं वो रियली ग्रेट है। और आप ऐसे ही करते रहिए और इंस्पायर करते रहिए लोगों को, और इससे सब पूरी जनता आपके साथ है। कोई भी शो को देखे तो प्लीज़ आप इसको देखिए और हमारे राणा भाई को सपोर्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, थोड़ा इनके बचपन की तरफ भी चलते हैं, वो पूछते हैं कि वो कैसा गया इनका बचपन। बचपन में ऐसा होता था, जब मैंने होश भी नहीं संभाला था, क्लास 1 KG टू क्लास 1 की बात है। मैं टिफिन लेके जाता था, बट मेरे स्कूल के जो क्लीनिंग स्टाफ था, अभी मेरे को उनका चेहरा अच्छे से याद है, नाम तो भूल गया हूँ। एक आंटी थी और एक भैया थे। तो मैं टोटल मतलब पूरा टिफिन उनको दे देता था। छुपा के एक बार मैम ने पकड़ लिया, फिर मेरे घर वालों को बुला के कंप्लेन भी किया कि ये लड़का खाना नहीं खाता है, टिफिन इधर उधर दे। उनको भी डांट पड़ा, मेरे सामने उनको भी डांट पड़ा, क्लीनिंग स्टाफ। उनको टीचर्स को ये लगा कि ये बच्चे से मांग के या छीन के खाता है। फिर भी मैं बंद नहीं किया, वो दिखता रहता था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, क्लास 7 में पहुंचा, तो एक मेरा फ्रेंड था, उसके फादर मोची थे, पढ़ने में अच्छा था वो, बट वो फीस नहीं देने मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था। फीस नहीं देने के कारण से वो पढ़ना छोड़ने का सोच लिया था। मैंने फीस सिर्फ कंसेशन भरा स्कूल से, लेकिन वहाँ से कुछ हेल्प नहीं मिला, मना कर दिया स्कूल प्रशासन ने। तो मैंने अपने क्लास वालों को थोड़ा सा मोटिवेट करके 5 रुपये 10 रुपये, उस समय बहुत बड़ी बात होती थी 5 रुपये 10 रुपये, तो 230 रुपीज़ मेरे को आज भी याद है फीस हुआ करता था उस समय। तो मैंने कलेक्ट करके उसके लिए फ़ीस का अरेंजमेंट किया। फिर थोड़ा सा मतलब जहाँ भी मेरे को लगता था कि यहाँ पे कुछ करना चाहिए, मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे हो पाएगा, वो सक्सेस हो पाऊंगा मैं कि नहीं हो पाऊंगा, लेकिन एक उम्मीद से मैं करता था। ठीक है, सक्सेस मिले ना मिले, उसके लिए फ़ीस हमने काफ़ी दिन तक, 1 साल उसको, लगभग 1 साल क्लास 8 पूरा फीस हम लोगों ने मैंने अरेंज करके उसको, उसकी क्लास 8 तक पूरी पढ़ाई की उसने की। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर इधर उधर जाना लग गया। पहली बार वृद्धाश्रम आया क्लास 9 में, उसमें फ़ैन नहीं हुआ करता था यहाँ, मतलब फ़ैन थे लेकिन कम थे। तो मुझे लगा कि फ़ैन तो हर किसी से, मैंने वैसे ही क्लास में कलेक्शन करना चालू किया। कलेक्ट करके हमने यहाँ पे फिर फ़ैन के लिए पैसा दिया था। यहाँ पे जो मैनेजमेंट संभालते थे उनको हमने फ़ैन के लिए पैसा दिया। फिर वाल्मीकि आश्रम, वहाँ कोई करीब 50-60 बच्चे रहते थे, वनवासी बच्चे, उनको मैं पढ़ाने जाया करता था। ऐसे कई चीज़ें हैं जो बचपन से, मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ गॉड गिफ्टेड है। ये मेरी नहीं, ऊपर वाले की देन कि वही मेरे से करवा, मेरी औकात नहीं, मैं ये सब करूँ। जीवन में कैसा रहा आपका बचपना? अच्छा रहा, मतलब लेवल में मस्ती किए, खेले कूदे, लेकिन बहुत अच्छा रहा ऐसा भी नहीं बोल सकते। बहुत सारी चीज़ मैंने अपने लाइफ में स्ट्रगल देखा है,
किया भी है बहुत। कई चीज़ें ऐसे हैं जो बता नहीं सकता, कुछ ऐसे भी हुए हैं मेरे साथ, बट फिर भी किया, अपन ने स्ट्रगल किया और आज भी कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आज भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, कर रहा हूँ, आज भी करता रहूँगा, लेकिन ये काम नहीं छोड़ूंगा, ये काम नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी दुख आ जाए। मैं अपने इस जो काम को भगवान की कृपा से शुरुआत की है मैंने, इसने जो शुरुआत करवाया मेरे से, ये काम चलता रहेगा और आगे और बेहतर होने वाला है। इसका फ्यूचर क्या सोचते हैं आप, क्या करेंगे इसको? फ्यूचर तो मुझे कोरबा को एक मॉडल बनाना है। अभी फिलहाल तो मेरा ड्रीम यही है, कोरबा को एक ऐसा मॉडल बनाना है यहाँ पे आज के डेट में एजुकेशन 0 लेवल पे, मेडिकल 0 लेवल पे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ से रेफर होने के चक्कर में खत्म हो गए। तो मैं अभी भरपूर प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट इतनी अच्छी हो जाए कि यहाँ से किसी को बाहर रेफर होकर ना जाना पड़े, कोरबा में ही उसका ट्रीटमेंट हो जाए। एजुकेशन, ट्रीटमेंट और लोगों में अवेयरनेस है, करप्शन फ्री सोसाइटी बने, ये सारी चीज़ों को एक अच्छे से प्लानिंग करके मैं करना चाह रहा हूँ। आने वाले 1-2 साल में आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको राणा भाई से कोई कांटेक्ट चाहिए, उनसे कांटेक्ट करना हो, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आप मिल सकते हैं, आपको उनका कांटेक्ट नंबर मिलेगा। फेसबुक में आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए, ब्लड से रिलेटेड या फिर कोई भी डिस्कस भी करना हो, या फिर उनको हेल्प आप करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे पैसे से हो या किसी आप कपड़ा आपके घर में अगर पुराने कपड़े हो या फिर चप्पल हो या फिर बुक्स हो, तो आप उनको प्लीज़ बताइए और मैं आपको एड्रेस डिटेल उनका डाल दूंगा। आप उनको कांटेक्ट कीजिए, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। और फ्रेंड्स, मैं उनसे एक ही सवाल पूछूंगा, आप कुछ बोलना चाहेंगे जो आपको इस वीडियो में देखेंगे? बस एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने लिए केवल और केवल अपने 4 दीवारों में ना जिए। आपके आसपास में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भूखे सो रहे हैं, जिसको कुछ परेशानी है, तो कुछ तो हम कोशिश कर सकते हैं। कुछ कोशिश करके उनके चेहरे पे अगर हमारे वजह से उनकी परेशानी अगर 1% भी दूर रहती है, तो हमारे जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। संघर्ष करना ना छोड़ें, संघर्ष करते रहें, अपने लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो, संघर्ष करना ना छोड़ें, संघर्ष करते रहें। बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। आपसे मिलके, हमको राणा जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे शो में जो भी आते हैं हम उनको सम्मानित करते हैं, और ये सम्मान के काबिल है। इनको सम्मान करना हमारे लिए खुश नसीबी है। तो आइए आज हम इनको एक सम्मान करते हैं। कहानी संघर्ष की तरफ से इनको एक हम सम्मान करना चाहते हैं, जो कि ये इनसे भी बढ़ के है, लेकिन एक सम्मान हम करें ताकि वो जब भी इस ट्रॉफी को देखें तो इनका जो पावर है और बढ़े और हम भी इनके पावर में शामिल होंगे। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा है, और ज़रूर आपसे अगर हमारा कोई भी हेल्प हो तो हम ज़रूर करेंगे। तो गाइस, गुड बाय, सी यू। और राणा जी जैसे बनिए आप भी लोगों के बारे में कुछ करने का सोचिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, तो गाइस अभी कीजिए। आप कभी किसी चीज़ का वेट मत कीजिए। क्या आपको पैसे कमाना है तब आप कर सकते हैं, आप करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना भी हो सके आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और कोई भी ऐसा कमेंट हो और आपके आसपास कोई भी ऐसा इंस्पायरिंग हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार, गुड बाय।